हाय माय डियर स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस रूल्स नंबर 2 का एक्सप्लेन लाया हूँ और फार्मूला लाया हूँ और उसके बेस पर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कराने आया हूँ। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ पेन और कॉपी लेकर के बैठिए और पढ़िए और स्टेप बाय स्टेप ट्रांसलेशन को करना सीखिए। चलिए आज हम आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल्स नंबर 2 आइए चलते हैं, देखते हैं क्या एक्सप्लेन है। रूल्स नंबर 2 रूल्स नंबर 2। अब मैं इसका एक्सप्लेन करने वाला हूं। इसका एक्सप्लेन आपको मैं बताता हूं कि क्या है। यदि आप भी लिखिएगा, यदि वाक्य में या सेंटेंस में, यदि वाक्य में प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, कौन सा है प्लूरल नंबर सब्जेक्ट? जैसे आपका हो गया यू, वी, दे, बॉयज, गर्ल्स, ये आपका क्या हो गया? प्लूरल नंबर सब्जेक्ट का ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? वर्ब या वेयर को सब्जेक्ट के पहले और सब्जेक्ट के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर और अंत में ऑब्जेक्ट के बाद मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगाते हैं, के बाद मार्क ऑफ इंट्रोगेशन या क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ये हमारा क्या हो गया? एक्सप्लेन हो गया। मैं आप लोगों को एक बार मैं पढ़ के बताता हूं। रूल्स नंबर 2 है, यदि वाक्य में कौन सा नंबर का सब्जेक्ट हो? प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट हो। यदि वाक्य में प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट हो, अभी आपको दिख रहा है व्हाइट बोर्ड में कौन कौन से हो सकते हैं प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट। हमारा यू भी हो सकता है, वी हो सकता है, दे भी हो सकता है, बॉयज, गर्ल्स, मंकीज, एलिफेंट्स, जो भी प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है उसका ऑक्सिलरी वर्ब क्या लगता है? क्या यूज होता है? वर्ब या वेयर का प्रयोग होता है। कब? सब्जेक्ट के पहले। यहां आपको बता रहा है कि वर्ब का प्रयोग या वेयर का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले होता है और सब्जेक्ट के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर
और अंत में ऑब्जेक्ट के बाद मार्क ऑफ इंट्रोगेशन या कह लीजिए क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया एक्सप्लेन। जैसा कि आप लोग व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हैं, एक्सप्लेन बहुत ही इजी लैंग्वेज में है, बहुत ही सरल में है। स्टेप क्या, कहाँ क्या करना है, किसके पहले क्या लगाना है, किसके बाद क्या लगाना है, वर्ब में क्या जोड़ना है, और सेंटेंस के लास्ट में कौन सा साइन लगाना है, फुल स्टॉप लगाना है या मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगाना है, सब मैं आपको एक्सप्लेन में दे दिया हूं। अभी आप कंफ्यूज मत होइएगा। मैं इसी बेस पर आपको क्या देने वाला हूं, फार्मूला बनाने वाला हूं, फार्मूला देने वाला हूं, जिससे आप उसको और भी आसान करके हम आप जिसे ट्रांसलेशन कर सके। ठीक है, देखते हैं फार्मूला क्या कहता है। फार्मूला नंबर 2, फार्मूला नंबर 2 क्या कहता है? फार्मूला नंबर 2, पीएन बराबर पीएन बराबर क्या है? वर्ब या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। ये आपका फार्मूला हो गया। इसी फार्मूले के बेस, ये फार्मूला बना कैसे अभी मैं आपको समझा देता हूं। क्या कह रहा है हमारा एक्सप्लेन, कि कोई भी प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट हो, उसका है हेल्पिंग वर्ब या कह लीजिए ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले होता है। आपको वहां दिख रहा होगा। और सब्जेक्ट के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। यहां दिया गया है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं, और अंत में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करने के बाद मार्क ऑफ इंट्रोगेशन या क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो हमारा ये इसी के बेस पर मैं इसको बनाया हूं, और इसी के बेस पर हम एग्जाम्पल भी सॉल्व कराने वाला हूं। मैं आप लोगों को बार बार कहता हूं, मैं आप लोगों को बहुत बार कहता हूं, बहुत बार कहने वाला हूं, या जो भी है आप इसको पढ़िए, आप स्टेप बाय स्टेप पढ़िए। अगर आज नियम बना लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपका 15 मिनट का वीडियो रहता है, इस तरह से आप नियम बना लेते हो, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने के अंदर में आपको ट्रांसलेशन का नोट्स तैयार हो जाएगा, एक्टिव पैसिव का नोट्स तैयार हो जाएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का नोट्स तैयार हो जाएगा। बाकी मैं छोटे छोटे फार्मूले को यहाँ पर आपको लिख करके आपको समझाऊंगा, उसी के आधार पर आप लोग करते रहिए। लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूँ आप इसको करिए, आप इसको समझिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप अपने लाइब्रेरी में जो भी आप छोटा मोटा लाइब्रेरी बनाकर रखेंगे, उसमें आप रखेंगे, तो आपको आने वाले जो भी रहेंगे फैमिली मेम्बर्स, उनको देंगे तो वो भी बहुत सरल ढंग से, क्योंकि हिंदी पढ़ना आता है, थोड़ा सा पढ़ेंगे, लगाएंगे, पढ़ेंगे। तो इसी के बेस पर मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं या एग्जांपल सॉल्व कराने वाला हूं, आप देखेंगे। क्या कहता है एग्जांपल, क्या तुम कल मुंबई जा रहे थे? देखिए यहां तीन चीज को मैं बार बार बताता हूं। यहां टेंस कौन सा है? पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। यहां वर्ब कौन है? जाने का है। यहां सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल नंबर है। सेंटेंस क्या है? इंट्रोगेटिव है। जब हमें ये चार चीजें मालूम चल गया तो हमें क्या करना है? कुछ नहीं, इसी के बेस पर हमें सॉल्व कर लेना है। इसी के बेस पर सॉल्व करना है ना भाई। अगर हमें जब मालूम चल गया कि ये पास्ट कंटिन्यूअस का है,
अगर मुझे ये भी मालूम चल गया कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये भी मालूम चल गया कि ये प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, ये भी मालूम चल गया कि जाने का कार्य कर रहा है, क्रिया भी हमको तो हमें बचा क्या है, हम इस बेस पर कर लेते हैं, इस आधार पर हम इस Pn बराबर के फार्मूले पर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होने वाला है। अभी जैसे आपको क्या मिला, सब्जेक्ट मिला तुम यहाँ आपका प्लूरल है, प्लूरल के पहले वेयर लगेगा, फार्मूले में आपको दिख रहा है वेयर या वर यू, जाने की क्रिया हो तो रही है गो, इसमें आईएनजी जोड़ना है, हो जाएगा गोइंग। कहाँ जाना है, मुंबई, गोइंग टू मुंबई। कब, कल, यहां कल की अंग्रेजी आपका स्टरडे हो जाएगा, वेयर यू गोइंग टू मुंबई स्टरडे। अभी यहां हम क्या, कौन सा मार्क लगाएंगे, यहां पर इंट्रोगेटिव मार्क लगाएंगे, मार्क आप इंट्रोगेशन लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, जो भी आप, क्यों, क्योंकि यहां क्वेश्चन हो रहा है, तो हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट अब हुआ। क्या हुआ, वेयर यू गोइंग टू मुंबई स्टरडे, क्या तुम कल मुंबई जा रहे थे। इसी बेस पर मैं एक और आपको देने वाला हूं, बच्चे, क्या बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे, क्या बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे। तो यहां आपको मिल रहा है बच्चे, बच्चे कौन सा नंबर में, प्लूरल नंबर में, तो बच्चे की अंग्रेजी आपको चिल्ड्रन हो गया। तो जब हमें चिल्ड्रन ए प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट मिल गया, तो हमें इसी बेस पर इसको क्या करना है, सॉल्व कर लेना, इसी बेस पर हमको सॉल्व करना है ना। जैसा कि आपको पता चल गया कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जैसा कि आपको पता चल गया कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, ये भी पता चल गया कि हमारा ये प्लूरल नंबर का कोई सब्जेक्ट है, तो हमें क्या करना है, इसी बेस पर हमें कर लेना, सॉल्व कर लेना। चलिए मैं करके आपको दिखाता हूं। यहां क्या है, बच्चे प्लूरल ने, तो इसका वर या वेयर चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन भी लिख सकते हो, वेयर चिल्ड्रेन, खेलने का कार्य हो गया, यहां खेलने की अंग्रेजी हो जाएगी प्ले, और आईएनजी इसमें जोड़ दिया जाएगा तो हो जाएगा प्लेइंग, क्या, क्रिकेट, क्रिकेट। अब कहां, इन द फील्ड, और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। इस तरह से हमारा ये भी सॉल्व हो गया। वेयर चिल्ड्रन या वेयर द चिल्ड्रन, द भी लगा सकते हैं, वेयर चिल्ड्रन प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड, ये हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। आपको लग रहा होगा कि बहुत कठिन है, नहीं, आप इसको लिखेंगे, 2-3 बार पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, और जो भी पेज छोड़ेंगे अपने नोट्स में, उसमें कम से कम अपने खुद अपने मन से सोच करके 10 एग्जाम्पल्स को होमवर्क के रूप में आप लोग लिखेंगे, जिससे आप सेफली क्या करेंगे, इस नोट्स को तैयार कर रखेंगे या अपने पास रखेंगे। ये आपको बहुत काम की चीज है, यह आपको बहुत काम आने वाली है। तो आज मैं इंट्रोगेटिव आज का हो गया। अभी कल मैं एक क्लास लूंगा आप लोगों के लिए, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव और WH टाइप का कुछ नहीं करना रहता है। अभी आपको मैं इसी में बता देता हूँ, यहाँ क्या करना है, सब्जेक्ट पार्ट नॉट लगा देना है, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाएगा। तो कहने का मतलब मैं इसको कल एक क्लास लूंगा, उसके बारे में चर्चा करूंगा, और आप लोग अच्छी तरह से पढ़िए। मैं आशा करता हूँ कि क्लास आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, और अच्छा भी लगना चाहिए, क्योंकि जब कोई चीज़ सीखी जाती है तो बहुत सारे किताबों से पढ़ पढ़ के सीखी जाती है। इसीलिए एक ही चीज़ें एक ही स्रोत से अगर पढ़ेंगे तो हो सकता है कुछ नॉलेज की चीज़ें कम मिले। हम तो यही कहेंगे,
जो भी तैयारी होती है, जो भी पढ़ा जाता है, तो वो कई किताबों को पढ़ा जाता है, तब उसमें से जो अच्छे अच्छे वर्ड निकलते हैं, जो अच्छे अच्छे ज्ञान मिलती है, तो वो आपका माइंड डेवलप होगा। इसलिए मैं कहूँगा कि आप भी इसे भी पढ़ो और आसानी से पढ़ो और सीखो और एक हैबिट लाओ अपने जीवन में। आप कंटिन्यू पढ़ते रहोगे, हैबिचुअल बने रहोगे, तो आपको कभी कभी आप फेल नहीं होगे। इसलिए आप कंटिन्यूटी जो भी अपने रोज कार्य करने के बाद जो भी आप जब भी समय मिले, इसको नोट्स जरूर बनाइए। तो मैं लास्ट में यही कहना चाहता हूँ, कल आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का लास्ट वीडियो होगा, मैं उसको आपको समझाऊंगा और फिर नेक्स्ट टाइम आपका पास्ट परफेक्ट टेंस चलेगा। तब तक के लिए आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िए और आनंद से पढ़िए। मैं इसी तरह से आपको मटेरियल लाता रहूँगा और जो भी आपके पास में हो, जो भी आपके परिवार में हो, उनसे कहिए मेरे वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लोगों को जागरूक करें पढ़ने के लिए, क्योंकि पढ़ाई जीवन का सबसे मोस्ट काम, क्योंकि इस जीवन में मैं आया हूँ तो पढ़ना मेरा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आप लोग देखिए और पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।